जी नहीं, पूरे विश्वास में हूँ मैं। I'm completely in my senses सर। मैंने ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ खोजी है, शोहरत, नाम। उसी के लिए दुनिया भर की ज़िल्लत और मुसीबत का सामना किया, उसी के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन आज तक शोहरत नहीं मिली। ये मेरा आखिरी चांस है, इसमें फाइनल चांस। एक अक्लमंद आदमी, एक मशहूर हिदायतकार मेरे सामने खड़ा है। आज उसी के सामने अपने बेजे को गोली से उड़ा के उसके मशहूर नाम के साथ अपने छोटे से नाम को हमेशा के लिए जोड़ दूंगा। कहानी फनकार की एक मशहूर अदाकार के सामने एक नौजवान अदाकार ने खुदकुशी कर डाली। खुदकुशी करने वाले का नाम था यंबरजल के आज मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आपने ये गाना सुना होगा, यंबरजल जिस तरीके से आज लोगों पे राज कर रहा है और हर एक कश्मीरी की ज़ुबान पर जो है यंबरजल गाना बाकायदा तौर पर हमें दिख रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ साकिब वानी है, जो कि बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं और इसी के साथ साथ इमरान हाशमी के साथ इन्होंने काम किया है और भी कई सारे ऐसे बॉलीवुड के एक्टर हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो सवाल रहेगा, ये यंबरजल जो कंसेप्ट आया है ये कहाँ से आया? हमने आपको सीरीज में देखा है, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ देखा है। सो एज अ लोकल ये गाना करना और कश्मीरी लैंग्वेज में करना, सो कैसे सोचा, किस तरीके से ये थीम बना और कैसे आपने प्रोड्यूस किया? देखिए, यंबरजल की तो बात है और कश्मीरी कल्चर, जैसे यहाँ का ट्रैक एक था वेडिंग पे जो बहुत ज़्यादा चलता था, डैश नंबर में चलता था कि बुमरो बुमरो जी। तो पीर ज़हूर साहब जो कि बॉलीवुड के एक नामाकार लिरिसिस्ट है, उनका ये लिखा गया गीत है यंबरजल। बहुत अच्छे लिरिक्स मुझे लगे। बेसिकली सबसे पहले मैंने लिरिक्स पे ध्यान दिया कि यंबरजल एक टिपिकल वो कश्मीरी लिरिक देता है कि हर किसी की ज़ुबान पे आसानी से आ जाए। तो साथ ही साथ उसमें इन्वॉल्व थे यहाँ के कोरियोग्राफर एमजे नासिर और रासिक इम्तियाज़ खान, जिनने लोलन मेरा सॉन्ग गाया हुआ था। तो उनके साथ उनका टाइप था पूरा कि कैसे वो सॉन्ग बना हुआ था। तो उसके बाद हमने सोचा कि एक जो उसके प्रोड्यूसर्स थे तो उन्होंने सोचा कि इसमें क्यों ना डांस नंबर बनाया जाए इससे एक। तो वो एक ग्रूवी सॉन्ग बनाया गया। तो आई एम ए नॉन डांसर, मैंने कभी डांस नहीं किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था डांस का। तो मुझे कोरियोग्राफी में वो सीखना पड़ा। ओवरऑल जस्टिस उतना कर नहीं पाया, बट अपनी तरफ से मैंने कोशिश की थी। आप लोगों ने बहुत पसंद किया इस ट्रैक को, बहुत सराहा है। तो ऐसे ही अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे साकिब साहब, जिस तरीके से आप काम करते हैं, तो ये डांसिंग का कंसेप्ट हमने जो देखा इसमें ये थोड़ा सा टिपिकल लगा, और ये जो लोकेशन वगैरह थी, सो ये डिसाइड करने में कितना वक्त लगा और किस तरीके से सोचा? देखिए, ये सारा पोस्ट प्रोडक्शन जो हो रही थी, इसकी जो प्री प्रोडक्शन हो रही थी, जो प्री प्रोडक्शन में चीज़ें हो रही थी उन्हीं तक सब कुछ था कि वो लोकेशन स्काउट क्या कर रहे थे। मेरा काम खाली इसमें एज एन एक्टर एक्ट करना था। इसमें कुछ मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि लोकेशन कैसी रहेगी क्या रहेगी। वो खाली प्री प्रोडक्शन था कि उनको कहाँ शूट करना है और क्या डायरेक्शन, क्या स्टोरी होगी, स्टोरी बोर्ड क्या होगा, वो सब उन तक था। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो आपका लुक है ये एक विलन का लगता है, वो प्रॉपर कश्मीरी विलन, और जब हम आपको देखते हैं तो आप में सही में वो चीज़ें नजर आती हैं, आपकी एक्टिंग जिस तरीके से होती है। सो इस लुक को बनाने में माइंड के पीछे क्या था, किस तरीके से आपने ये लुक अपने ऊपर लाया? जी देखिए, लुक का सवाल ये है कि मैं जब थिएटर करता था पहले बहुत, तो मैं ज़्यादा इंटेंस रोल्स प्ले करता था। थोड़ा जिस तरह के से वो बहुत डार्क रोल्स होते हैं, हीथ लेजर जो डार्क नाइट राइजेस में थे नेगेटिव रोल, वो मैं ज़्यादा वैसे टाइप के रोल्स करता था। तो एक वो अटायर आ जाता है कि रग थोड़ा रुक लेना चाहिए ताकि वो इंटेंसिटी आए आप में। अच्छा हाँ। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा, सो कैसा लगा आपको? इमरान हाशमी के साथ भी आपने काम किया है, सो एक्सपीरियंस कितना है, डिफरेंस कितना है अभी कश्मीर में और कहीं ना कहीं बाहर की जो सीरीज वगैरह? जैसे पहले ये होता था कि यहाँ पे मूवीज़ तो बनती थी लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ का सिनेमा जो है वो रिवाइव हो, यहाँ की अपनी मूवीज़ बने, कश्मीर का एक अपना सिनेमा बने, जैसे टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, पंजाब का है। तो ओवरऑल आपका कहना था कि एक्सपीरियंस कैसा रहा इमरान हाशमी के साथ काम करके, या शाहरुख खान की प्रोडक्शन के अंडर, बैनर के अंडर जो मेरी मूवी आई थी, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। एक वो क्या होता है ना कि जब आप एक मूवी में जाते हो तो पूरा क्रू रहता है आपके साथ, और वहाँ पे हमारे साथ को स्टार्स भी थे, जयदीप अलावत साहब जो कि FTI पास आउट है उस टाइम पे, उनसे उनके वर्कशॉप्स भी हमने अटेंड किया, वो हमारे साथ भी देते थे वर्कशॉप्स। तो एक अच्छा माहौल था और बहुत ही अच्छा। अब हो रहा है कि अब कश्मीर में बहुत सारी मूवीज भी शूट हो रही है। हाँ। सो आपको लगता है कि कश्मीर के जो आने वाला फ्यूचर है, जो एक्टिंग की ओर जा रहा है या फिर जो इस चीज़ में अंदर झांक रहा है, सो उनके लिए रास्ते खुल जाएंगे? रास्ते तो खुल जाएंगे, लेकिन
जिम में जाके बॉडी बना ली और अच्छी शक्ल सूरत पा ली तो बन गए एक्टर, ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू लर्न द टेक्निक्स फर्स्ट। कश्मीर के यूथ से मैं ये जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं यहाँ के, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि पहले आप एक्टिंग टेक्निक सीखिए, अपने उस कश्मीरी एक्सेंट पे थोड़ा कंट्रोल लाइए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, थिएटर ज्वाइन कीजिए, तब जाके ऑडिशन की तरफ जाइए। मतलब बहुत भागना पड़ता है, बहुत भागना पड़ता है खाली। तो कैसे रही है आपकी जर्नी, लाइफ जर्नी के बारे में? कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हिट हुआ हो कि यार मैं कुछ करना चाहता हूँ या मुझे रास्ता मिल नहीं रहा? बहुत सारी ऑब्स्टेकल रहते हैं इफ़ यू आर फ्रॉम कश्मीर। ये ऐसा जोन है जहाँ से निकलना बड़ा ही वो रहता है कि यहाँ से एक कोई आर्टिस्ट जब निकलता है बहुत सारा बैकलैश सहना पड़ता है, क्योंकि बात आती है कि हम लोगों में ये कि हम अपने ही लोगों को बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं सोशल मीडिया पे, एक कॉर्नर करते हैं। क्रिटिसिज्म इज़ गुड बट जब लॉजिकल हो, जब आपके पास वो लॉजिक हो कि ठोस लॉजिक हो कि मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ इस चीज़ को। और डिसरिस्पेक्ट और क्रिटिसाइज में बहुत फ़र्क होती है, ठीक है। वो जेलस और वो जो हसद होता है ना, वो दिख रहा है अपने ही लोगों की तरफ। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा, इस वक्त अगर कश्मीरी कोई गाना करता है या फिर कोई भी वीडियो करता है, उसे ट्रोल बहुत ज्यादा किया जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, सो कैसे देखते हैं इनको? लहजे में बदतमीजी और ज़ुबान पे बदतमीजी रखते हैं, जिनके खुद के बही खाते ख़राब है, वो हमारा हिसाब लिए घूमते हैं। देखिए, इस चीज़ को मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक आर्टिस्ट जब एक काम करता है वो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, वो बहुत प्री प्रोडक्शन में बहुत मेहनत लगती है करने में। जो ऑन स्क्रीन आता है आपके सामने प्रोडक्ट बन के, ट्रोल करना, कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन वो चीज़ जो कैसे आई है वो उसी को पता होता है कैसे। लेकिन बाहर के आर्टिस्ट को जब सपोर्ट करते हो, जैसे विकी कौशल का वो डांस था, आप कमेंट सेक्शन इसका भी खोलोगे वो लगेगा विकी कौशल फ्रॉम मीशो। मीशो से क्यों है भाई? आपका अपना बंदा जब काम कर रहा है तो उसको सपोर्ट करो ना। जो बाहर के उनके लिए बड़े वो बन जाते हैं, उनके स्टारडम आ जाता है कि मतलब भाई नहीं, स्टार स्ट्रक हो जाते हैं वो कि नहीं भाई बाहर का है तो है, बच्चा अपना बंदा कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में आके आप आपका आज का भी कमेंट सेक्शन खोलना, उसमें भी वैसे लोग आएंगे ज़रूर। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे कि लाइफ में हमेशा परेशानियां ज़रूर आती हैं, कोई ऐसा आपको अपनी लाइफ जर्नी का कोई पॉइंट याद है जहाँ पे आपको बड़ी परेशानी आई हो, कोई एक पॉइंट जहाँ पे आपको बड़ी दिक्कत आई हो? देखिए, दिक्कतें ऐसी है कि लाइफ में अपनी पेरेंट्स को खोना एक सबसे बड़ा बैकलैश रहता है, उससे बड़ा कोई सान्या हो नहीं सकता आपके साथ। तो ये हुआ था कि मेरी मदर की जब डेथ हुई तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, बट यू हैव टू, लाइफ गोज ऑन। क्या हुई थी? माँ की ख्वाहिश क्या थी आपकी? वो मुझे खुश ही देखना चाहती थी, मैं जो भी एक सही लीगल वे में करूं, अच्छी चीज़ करूं, उसी चीज़ में मुझे खुश देखना चाहती थी। तो उनकी दुआ मेरे साथ हमेशा, मैं कहीं फंस जाता हूं तो ऊपर वाले की मदद से और मेरी माँ की दुआ से मैं वहाँ से उबर के आ जाता हूँ। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में मेरे फादर और मैं हूँ बस। आई डोंट हैव एनी सिबलिंग्स, मेरा कोई भाई बहन नहीं है, बस मेरे डैड है मेरे साथ। खामोशी होती है घर पे या फिर बस वही होती है? चार दीवारें, छत और मैं। घर तो लोगों से बनता है, परिवार लोगों से बनता है। आपको लगता है ये पैसा वैसा, नाम दौलत, शोहरत मेरे हिसाब की पूरी कर सकती है इंसान की? मेरे हिसाब से देखिए, जो शोहरत है वो जब इंसान उसकी तरफ जाता है, वो जो जज करते हैं ना, वो शोहरत लोगों के मेजरमेंट से जज होती है, लेकिन जो पीस होता है ना वो अपनी सेटिस्फेक्शन से जज होता है। जैसे आप एक गाड़ी लाओगे, आप गाड़ी लाने जा रहे हो 5 लाख की गाड़ी, आपका उतना ही बजट है, लेकिन आप बोलोगे मुझे 10 लाख की लानी है, तब मैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, वो आप लोगों को सेटिस्फाई करने के ला रहे होंगे। वालिद साहब का क्या रुझान है आपके होता? वालिद साहब तो पहले सपोर्ट नहीं करते थे, वो मुझे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में बोलते थे आप उसी तरफ जाओ। मेरा क्योंकि एक्टिंग का उतना था भी नहीं कि भाई कश्मीर से निकल के कोई ऐसा कर सकता है यार, तो अब तो करते हैं सपोर्ट। अब करते हैं? हाँ। कभी कोई नसीहत वगैरह? बस ईमानदारी से करो जो भी करो, हर काम में जो आप कर रहे हो उसके साथ जस्टिस करो, ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी। आई थिंक रॉयल्टी ओवर लॉयल्टी इज गुड, नॉट लॉयल्टी ओवर रॉयल्टी। वीक पॉइंट क्या है साकिब का? वीक पॉइंट, मैं बहुत इमोशनल हूँ, आई एम वेरी इमोशनल, और ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूँ। वो जो ट्रस्ट में जल्दी कर लेता हूँ ना, वहाँ पे वो धोखा खा लेता हूँ। फिर मुझे कुछ लाइंस आती है खलीलुर रहमान साहब की कि एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, लोग कितने हमें एक शख्स में मिल जाते हैं। वक्त बदलेगा तो पूछूंगा उनसे, तुम बदलते हो तो न जाने क्यों लोग बदल जाते हैं।
बहुत डीप बात आपने कही है। अच्छा, आपसे ये भी जानेंगे कि इस वक्त जिस तरीके से बहुत तेज दुनिया चल रही है, सो साकिब वानी से मैं पूछूंगा कि दुनिया को परे रख के सुकून किस चीज़ से मिलता है आपको? दुनिया को परे रख के सुकून तो खुदा की इबादत में ही मिलता है। देखिए, लोग अब किसी के प्रोफेशन से किसी को जज करते हैं, वैसा तो है नहीं। अल्टीमेटली इबादत में ही सुकून है। मैं अगर एक्टिंग में हूँ, इबादत करता हूँ, तो उसी में सुकून मिलता है। इंडीड यू फाइंड पीस इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह, नथिंग एल्स। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो कि इंसान को साथ लेकर हमेशा चलनी चाहिए? देखिए, मेरे लिए लॉयल्टी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। लॉयल्टी एक ऐसी चीज़ है जो इंसान हमेशा अपने साथ लेना चाहिए। लॉयल्टी, ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस, ये 3 चीज़ें आपको बहुत आगे पहुंचाएगी। और आपकी नीयत हमेशा साफ़ होनी चाहिए अपने काम के रिलेटेड। दूसरों का कभी वो हसद या जिद हो तो वो बैकलैश आप पे ही आएगा, कभी ना। दुख किस चीज़ से मिलता है आपको? डिसलॉयल्टी से, मैं आपको बोल चुका हूँ। आपको ये जो डिसलॉयल्टी आती है और धोखेबाजी आती है या फिर भरोसा तोड़ने की बात आती है, तो आप कुछ सहम जाते हैं। हाँ जी। तो कुछ ऐसा वाकया हुआ है, किसी ने धोखा दिया है? देखिए, बिल्कुल, चाहे वो दोस्त हो, कोई भी रिलेशन हो, जो दैट बिट्रेयल किल्स यू। वो जो भरोसा होता है किसी पे, वो जब टूट जाता है तो बहुत दुख तो होता है। किसका भरोसा टूटा है साकिब वानी? आज रिवील कर दें। देखिए, आपका भरोसा किसने तोड़ा है? बहुतों ने तोड़ा है, चाहे वो मेरे अपने करीबी दोस्त हो, अपने अजीज हो। कोई दोस्त था? बहुत सारे मेरे अपने रिलेशन में थे, या कोई रिलेटिव हो, या कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो, ऐसा हुआ है। कुछ ऐसा हुआ है? हाँ। सो भूल नहीं पाते आप उनको? दैट स्टेज विद यू। वो जो धोखेबाजी है ना, वो भूलने नहीं देती आपको। तो किसी पे भरोसा करना कैसा महसूस करते? वो अब मैं आपको बोला ना, वो मेरी वीकनेस है। मैं चाहता हूँ कि मैं नहीं करूँ, बट मैं अपने आप को वो रोक नहीं पाता हूँ। अच्छा, ये कश्मीरी लैंग्वेज को जिस तरीके से आप कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर रहे हैं जी, अपने गानों के थ्रू, जी, तो कैसा लगता है अपनी ये कश्मीरियत को जिंदा रखना या अपनी ज़ुबान को आगे बढ़ाना? जी, देखिए, प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड के बहुत सारे होते हैं, या मैं चाहूँ तो मैं बहुत सारे कर सकता हूँ मुंबई में बैठ के, बट यहाँ बैठ के मैं कश्मीर के प्रोजेक्ट्स पे इसलिए काम करता हूँ ताकि यहाँ के प्रोजेक्ट्स को मैं ग्लोबली ले सकूँ। जैसे हमने सॉन्ग लोलन किया था, जर्द किया था, वो सब जी म्यूज़िक पे थे। तो वो ऐसा एक लेबल है जो ग्लोबली जाती है। अब जब यम्बरजल कर रहे हैं, वो भी हम यहाँ के कल्चर को प्रिजर्व, यहाँ की लैंग्वेज को प्रिजर्व रखने की कोशिश करते हैं थ्रू विजुअल्स। लोलन सॉन्ग में बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। लोलन सॉन्ग में तो कंट्रोवर्सी हुई थी। कुछ चेहरे ऐसे थे कि जो कंट्रोवर्सी करना चाहते थे, वो रिएक्शंस चाहते थे कि मिले वहाँ से, बट जब रिएक्शन नहीं आया तो उसमें भी धोखा हुआ था। हाँ, वही बात है ना कि आप अपने काम के साथ लॉयल नहीं है। जो आपको कमिटमेंट्स जो होती है वो ब्रेक हो जाती है, फिर लोग ऐसा बैकलैश करते हैं कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके, ताकि वो भी उस लीग में आ जाए, उनको भी वो इंस्टाग्राम पे वो जो ग्राफ है वो ऊपर चाहिए। ये सब इंस्टाग्राम की लिए लड़ाई है, फॉलोअर्स की लड़ाई है? ऑलमोस्ट मुझे लगता है आजकल सोशल मीडिया के लिए सब वॉर खेल रहे हैं। जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है जस्ट बिकॉज टू गेन रीच, अपनी रीच बढ़ाने के लिए। वो जो आर्ट है ना, बेसिकली आर्टिस्ट इज समथिंग एल्स। आर्टिस्ट एक आर्ट बहुत अलग चीज़ होती है, वो एक सूफियत होती है, वो सूफिज्म में आता है। सूफिज्म को कैसे डिफाइन करेंगे आप? सूफिज्म को मैं ऐसे डिफाइन करूँगा, वो एक प्योरनेस, नो हार्म टू अदर्स, किसी का दिल में वो सब नहीं, नियत साफ, अपने काम के साथ लॉयल, दिस इज सूफिज्म। अच्छा, बॉलीवुड एक्टर्स की बात जब हम करते हैं तो बड़ी अच्छी फिल्में देते हैं। बॉलीवुड आज कंपेयर किया जाता है हॉलीवुड से। सो कैसे देखते हैं कौन सा एक्टर साकिब को भाता है और को बहुत उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है? देखिए, एक्टिंग की जब बात आती है तो मेथड एक्टर्स जैसे दिलीप कुमार साहब थे, यूसुफ साहब, तो अभी के दौर में ओमपुरी जो कि अभी नहीं है यहाँ पे, प्रकाश राज, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, ये सब थिएटर एक्टर्स है। जो थिएटर का वो इफेक्ट रहता है ना, वो रहता है एक्टर में, क्योंकि थिएटर में आप लाउड जाते हो, बट अब सिनेमा में जब आ जाते हो थोड़ा वो कंट्रोल करना पड़ता है। बट वो जो थिएटर का जो एनर्जी होती है, वो जो इंटेंसिटी होती है, गेटिंग इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, वो थिएटर से ही आता है। और वही एक्टर्स मुझे आज इंस्पायर करते हैं जो थिएटर ज़्यादा करे हुए हैं, जिन्होंने एक्टिंग टेक्निक सीखी हुई है, ना कि जो अपना ग्लैमर दिखा के आ जाते हैं इंडस्ट्री में। ग्लैमर दिखा के इन द सेंस वही शक्ल सूरत पाली, बॉडी बना ली तो, और कहीं स्टार किड का हो
नेपोटिज्म में चल रहा हो तो ऑब्वियसली वो चलेगा ही, बट जो एक्टिंग रियल सेंस में जो मेथड एक्टिंग है वो सीख कर ही आती है। कोई डायलॉग जो अभी भी आपको आपकी नसों के अंदर भरा हुआ है? जी है एक डायलॉग, मेरा पुराना मोनोलॉग था कि जी नहीं, पूरे होशोहवास में हूँ मैं, आई एम कम्प्लीटली इन माई सेंसेस सर। मैंने ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ खोजी है, शोहरत, नाम। उसी के लिए दुनिया भर की जिल्लत और मुसीबत का सामना किया, उसी के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन आज तक शोहरत नहीं मिली। ये मेरा आखिरी चांस है, इसमें फाइनल चांस। एक अक्लमंद आदमी, एक मशहूर हिदायतकार मेरे सामने खड़ा है। आज उसी के सामने अपने बेटे को गोली से उड़ा के उसके मशहूर नाम के साथ अपने छोटे से नाम को हमेशा के लिए जोड़ दूंगा। कहानी फनकार की एक मशहूर अदाकार के सामने एक नौजवान अदाकार ने खुदकुशी कर डाली। खुदकुशी करने वाले का नाम था साकिब वानी। मैं सीरियस हो गया थोड़ा। खैर, आपसे ये भी जानेंगे कि इस वक्त अगर कश्मीर को देखें तो क्या देखते हैं आज की जो फ्यूचर जनरेशन है वो एक्टिंग की उतनी डेप्थ में जाती है समझने के लिए, या फिर ये सब दिखावा है? जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आर्ट आपको स्किल क्राफ्ट करना चाहिए, जो आपको हुनर चाहिए उस चीज़ के लिए, उसको क्राफ्ट करने के लिए, वो चीज़ वो कर नहीं रहे हैं। देखिए इंस्टाग्राम पे आप कुछ भी डाल के क्रिंज बना के कुछ भी करके आ जाओ एक्सप्लोर पे, वो आ जाता है। बट जो एक्टिंग टेक्निक्स है वो आपको सीखनी पड़ेगी। वही मैं यहाँ के यूथ को बोल रहा हूँ, एक्टिंग थेरेटिकली सीखो और प्रैक्टिकली करो। थिएटर में करो, घर पे मिरर एक्सरसाइज करो, वॉइस मॉड्यूलेशन करो, तब जाके मुंबई में जाके ऑडिशन दो, ताकि वहाँ पे उतना स्ट्रगल ना करना पड़े। अच्छा, ये भी सवाल हमारा रहेगा कि साकिब साहब आगे क्या करना चाहते हैं? क्या कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे? मैंने कोई प्लान किया ही नहीं आज तक अभी अपने फ्यूचर में। जो भी मैं कर रहा हूँ एज अ फ्लो हो जाता है, ऑडिशंस हो जाते हैं। कोई ऐसा है नहीं कि मेरा कोई प्लान हो सेट कि मुझे क्या करना है आगे। हमने ये भी सुना है कि साकिब वानी ने जिन्हें भी मौका दिया वो आज पीछे हट गए हैं और वो किसी और के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और साकिब वानी वही है। देखिए बात वही आती है कि वो डिसलॉयल्टी जो होती है, इंसान को याद रहना चाहिए कि वो कहाँ से आया है और कहाँ शनाख्त क्या है, ठीक है ना। तो ऊंचा उड़ के इतना इतराओ मत परिंदो, मैं औकात पे आ गया तो आसमान खरीद लूंगा, ये वही बात है। अच्छा चलिए जी, अब कश्मीरी पे चलते हैं। सो कश्मीरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो डायलॉग आपको कुछ याद हो, जो आपने खुद लिखा हो, जो आपके अभी भी चाहते हैं कि वो करना चाहते हैं कहीं? देखिए कश्मीरी में ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कश्मीर की एक मूवी बने, तो वो एक कश्मीर के कल्चर को रिफ्लेक्ट करे। मेरा एक सॉन्ग आ रहा है, वो मैंने 2 साल पहले शूट किया हुआ था। 2 साल पहले। वो कश्मीर का एरा 1905 से 1990 का दिखा रहा है पूरा। सूफिज़म और एक मुर्शिद और स्टूडेंट की कहानी है, जो कि आज के ज़माने में नीड ऑफ एन आर है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो उस रिलेशन को भूल गई है कि उस्ताद का क्या रिलेशन होता है, उस्ताद क्या चीज़, खत्म हो गया। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो आ रहा है कुछ टाइम में, और आप देखोगे सूर है उसका नाम, सूर। अच्छा, ये यंबरजल जो आया है, लोगों का क्या रिएक्शन आया है? एज पर कमेंट्स कुछ तो क्रिटिसाइज करते हैं, बट एज अ पर्सनल मैसेज या फिर फ़ोन कॉल्स वगैरह आते हैं? देखिए मुझे ये ज़्यादा पसंद आया कि वो वेडिंग्स पे ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि हमारा मेन मोटो था वो ज़्यादा सीजन भी चल रहा है। सीजन भी चल रहा था, तो उसी टाइम वो रिलीज़ हुआ, तो बच्चे भी उस पर डांस कर रहे हैं, थोड़ा ग्रूवी है, अच्छी रील्स बन रही है, बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। तो बैकलैश मैं आपको बोल चुका हूँ, वो एक आदत बन चुकी है यहाँ की, आप अपने ही लोगों को ट्रोल करते हो, तो वो बात है। अच्छा, पहले साकिब साहब जो हैं वो बड़े तगड़े होते थे या फिर बहुत ज़्यादा मोटे होते थे मैं कहूँगा, आप जो है फिटनेस पे बड़ा फोकस हो रहा है। जी बेसिकली उस टाइम पे बल्किंग पे था थोड़ा। कुछ मूवीज़ थी ऐसी जहाँ पे अफगानी लुक था, मेरी काबुली वाला एक आई थी वो मिथुन साहब के साथ, तो उसमें बल्क करना था, तो अब एक प्रोजेक्ट के लिए कट कर रहा हूँ थोड़ा, इसीलिए। अच्छा, सो एक कुछ सवाल हमारे रहेंगे। फ्यूचर में क्या लगता है कि किस तरीके का आपका फ्यूचर दिखता है आपको कश्मीर में, अगर इसी तरीके से चलते रहे? देखिए मैं बात वही है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आगे क्या हो क्या नहीं, मैं अभी में जीता हूँ, मैं कल की बात नहीं करता हूँ। कल की बात करने वाला कल नहीं मरता, वो आज में मरता है, इसलिए मैं आज की बात करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। तो कश्मीर में रिसेंटली अगर देखें तो इस वक्त काफ़ी सारे ऐसे सिंगर्स हैं, एक्टर हैं, जो कहीं ना कहीं फ़ोटो बहुत ज़्यादा शूट करते हैं, मगर एक्टिंग बहुत ज़्यादा कम दिखती है उनको। सो क्या कुछ कहना चाहेंगे उन्हें?
मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप थिएटर ज्वाइन करें, कल्चरल एकेडमी से वाबस्ता हो जाए। अगर वो सुन रहे हैं मेरा बात कल्चरल एकेडमी वाले, तो यहाँ पे एक ऐसा एक्टिंग स्कूल खुलाया जाए जिससे यहाँ के जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, मॉडल्स हैं, वो वहाँ जा पाए और थेरेटिकली पढ़े इस चीज़ को, ज़्यादातर दिन वो रील्स बनाने के चक्कर में या ऐसे। उसके बाद अगर वो बनाएंगे रील्स ने माहौल थोड़ा ख़राब तो नहीं कर दिया? ख़राब मैं नहीं कह सकता हूँ, बट ये है कि अगर आपका पैशन है कुछ, तो आप उसको पढ़ें, उस चीज़ को सीखें, उस हुनर को अटेन करें। तो शाहरुख खान कैसे लगते हैं आप? शाहरुख खान की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त, रोमांटिक एक्टिंग उनकी बहुत ज़बरदस्त होती है। उनका प्रोडक्शन के अंडर हमने काम किया था, रेड चिलीज के अंडर। अच्छा। तो जिस दिन मेरा लॉन्च था नेटफ्लिक्स पे, उस दिन यहाँ पे आर्टिकल का हुआ था, इशू यहाँ पे हुआ था, रिवोक हुआ था। तो उस टाइम पे वो वहाँ पे मुंबई में था मैं, बहुत ज़बरदस्त वार्मली उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। मैं उनसे मिला वहाँ पे, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। उनकी एक्टिंग का कोई उनका डायलॉग कोई अगर आपको याद हो या फिर पसंद हो? हाँ, उनका डायलॉग कल होना वो क्या है कि नैना काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मेरे नैना मेरी नैना को ढूंढते रहते है। जिस तरीके से साकिब काम कर रहे हैं बाकायदा तौर पर काबिल तारीफ़ है, मगर हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरीके से इनमें एक्टिंग बाकायदा तौर पर ये लोगों को दिखाते हैं और बड़े डेप्थ तरीके से जो है उसकी नस पकड़ते हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि इस वक्त कश्मीर में तमाम जितने भी लोग हैं वो बाकायदा तौर पर 30 सेकंड्स की रील तो बना सकते हैं, मगर जो एक्टिंग की वो पकड़ होती है, वो नस होती है, उस तक नहीं पहुंच पाते। सो हम भी चाहते हैं कि ऐसे लोगों को आगे लाएं जो कहीं ना कहीं इस पर और ज़्यादा उन्हें बढ़ावा मिले और ट्रोल करने की बजाय इन्हें सराहा जाए। सबसे पहले साकिब भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त दिया। तमाम लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे और आपके चाहने वालों से क्या कुछ मैसेज रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमेशा हमारे ट्रैक्स को, हमारे प्रोजेक्ट्स को, हमारे काम को सराहते हैं, ऐसे ही आगे भी सराहिएगा और अपना प्यार बरकरार रखिएगा हमेशा हमारे पे। तो फिलहाल के तौर पर जितने भी नाजरीन हैं, आपको बताना चाहूँगा कि हमारा फर्स्ट एपिसोड था ट्रस्ट टॉक का, और आज के हमारे मेहमान साकिब जी थे जो कि बहुत ही बेहतरीन एक्टर हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी इन्हें जो है बाकायदा तौर पर सपोर्ट करेंगे ताकि ये और भी अच्छे गाने जो है वो लाए और भी अच्छी चीज़ें लाए, ताकि आप भी बाकायदा तौर पर खुश हो सकें। फ़िलहाल के तौर पर हम मौजूद थे वुड फायर कैफ़े में। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।